हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट का कोरोना के अंदर इम्पोर्टेंस है, उसका रोल क्या होता है। पेशेंट्स की फिजियोथेरेपिस्ट तीन तरह से मदद कर सकता है। पहला है कोरोना होने से पहले, दूसरा जब पेशेंट को कोरोना हो जाए, थर्ड पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जब पेशेंट को कोरोना हो चुका है, वो नेगेटिव हो चुका है, उसके बाद में उसको रिहेबिलिटेशन पार्ट में डालना, उसको वापस अपनी लाइफ के अंदर काम करने लायक बनाना, जिससे उसके लाइफ का जो रूटीन पहले था उसको वापस लाने का काम में फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी हेल्प कर सकता है। उसकी फर्स्ट जो है वो है प्री कोविड, मतलब कि कोरोना होने से पहले। इसमें हम पेशेंट्स के फेफड़ों को इतना मजबूत कर देते हैं कि अगर पेशेंट अफेक्ट हो जाता है या पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसका उस पर इतना ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़े या फिर उसके फेफड़े इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं हो कि उसको ज़्यादा नुकसान हो। सेकेंड, टाइम ऑफ जब उसको कोविड हो चुका है उस टाइम पे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो ब्रेथलेसनेस और कफ से परेशान होगा, तो उसका कफ रिमूव करवाना, हटवाना, या फिर उसकी जो SpO2 है उसको मेंटेन करना। कई बार पेशेंट्स को क्या हो रहा है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब यानी कि मुंह के अंदर सांस की नली लगा दी जाती है, उसको हटाने के लिए कई बार जो है वो फिजियोथेरेपी का रोल होता है। उसमें क्या होगा कि कोविड के अंदर सैचुरेशन को इम्प्रूव करने के लिए परकशन, वाइब्रेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगाई जाएंगी या ऐसी थेरेपीज दी जाएंगी जिससे उसका सैचुरेशन बढ़ जाएगा। उसके साथ में भी रेस्पिरेटरी PNF और ऐसी बहुत सारे थेरेपीज़ हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट को पता होती हैं कि कोविड के टाइम पे क्या ऐसी चीज़ें की जाएं, इंटरवेंशंस किए जाएं कि फिजियोथेरेपिस्ट उसको जल्दी से जल्दी सही कर सके। थर्ड पोर्शन जो आता है वो पोस्ट कोविड आता है, जो नंबर ऑफ केसेस अभी हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। WHO ने ऐसी बहुत सारी रिसर्च कर रखी हैं जिसमें उसने प्रूफ कर रखा है कि कोविड होने के बाद में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। अभी काफ़ी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं यही कर रहे हैं कि उसको कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अर्ली इंटरवेंशंस के लिए भी हम लोग पेशेंट्स को डाल रहे हैं, मतलब कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी सही करने में। जैसे कोरोना हो गया, पेशेंट को जहाँ पे रिकवर होने में पूरी तरह से महीना 2 महीने इस तरह का टाइम लग रहा है, उसी को हम कम टाइम के अंदर रिकवर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है वेंटिलेटर को रिमूव करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और क्या होता है, जैसे पेशेंट है एक बार सफ़र कर रहा है कोविड से, तो वो चलने फिरने के अंदर उसको परेशानी आती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को मोबिलाइज करना सिखाते हैं, पेशेंट को किस तरह से उसको मोबिलाइज करना है। थर्ड पार्ट नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है कि पेशेंट जब हॉस्पिटल से घर पे चला जाता है तब उसको क्या क्या परेशानियां आती हैं। आपने कॉमनली जो कोविड पेशेंट्स हैं आपने देखा होगा कि आपको ऐसी बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में या फिर रोज के काम करने में भी काफ़ी परेशानी है। जैसे आप लोग महसूस करते होंगे कि आपको थकान हो रही है, फटीग जिसको बोलते हैं, कुछ भी थोड़ा सा काम कर रहे हो तो आपको थकान महसूस हो रही है, उसमें कुछ एक्सरसाइजेस ऐड करके हम आपको उस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। सेकेंड होता है मांसपेशियों में थकावट, यानी कि आप जैसे चल रहे हैं या फिर घूम रहे हैं या आप एक फ्लोर आपको चढ़ना पड़ रहा है तो मांसपेशियां हाथ पैरों में दर्द होने लग गया, तो उस तरह की फिजियोथेरेपी कराई जाती है जिसमें लिम्ब फिजियोथेरेपी आती है। हाथ पैरों की ऐसी कसरत जिनकी द्वारा हम लोग आपको हाथ पैरों में ताकत, मसल्स में स्ट्रेंथ या ताकत ला सकते हैं, जिससे आपको चलना फिरना आसान हो जाएगा, घर के अंदर घूमना आसान हो जाएगा और बाहर के जो पहले आप काम कर रहे थे वो वापस आप कर पाएंगे पूरी तरह से। डिस्पनिया एक चीज़ होती है, इसका मतलब होता है सांस के अंदर आपको सांस लेने में परेशानियां, जल्दी जल्दी सांस चलना, जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं हाफ चल जाना या फिर जल्दी सांस चढ़ जाना, उसके अंदर भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है कि ऐसी स्केल्स हैं या फिर ऐसे पैरामीटर्स डायग्नोसिस है, जैसे मान लो कि मैं आज 10 किलोमीटर चल सकता हूँ तो कल 20 चल पाऊंगा या नहीं। ऐसी बहुत सारी स्केल्स बनी हुई है जो आपको डिसाइड करते हैं कि अभी क्या कंडीशन है और आपकी एक्सरसाइज के बाद क्या कंडीशन है। तो उनमें आप रिसर्च के द्वारा देखा गया कि आज जैसे आप 10 कदम चल पा रहे थे तो फिजियोथेरेपी के बाद में
आप 20 कदम के आसपास चल पा रहे हैं, उसके अगले दिन 30 कदम, इस तरह से धीरे धीरे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा अगर आप एक्सरसाइजेस रेगुलरली करते हैं तो। नेक्स्ट बात करें, पेशेंट को फिजियोथेरेपी कब लेनी चाहिए। जब पेशेंट को कमजोरी लग रही है तो फिजियोथेरेपी ले सकता है, जिसका सैचुरेशन कम है वो फिजियोथेरेपी ले सकता है, जिसके सिक्रीशन या कफ अभी भी बन रहा है वो फिजियोथेरेपी ले सकता है, जिसको चलने में थकावट है, सांस चढ़ रही है, वो भी फिजियोथेरेपी ले सकता है। ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ली जा सकती है आपके द्वारा। अगर आप चाहते हैं कि आप जाने में असमर्थ हैं, अभी नहीं जा पा रहे हैं, या कोई आपके घर पे नहीं आ पा रहा है, या आप किसी हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी तरह से एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो काफ़ी सारे अभी हमारे दोस्त या हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, फ्रेंड्स या हमारे कलीग ऐसे हैं जो भी ऑनलाइन फ्री सर्विसेज भी दे रहे हैं, ऑफलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।